एक क्रिकेटर है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे नौजवान लोग। एक क्रिकेटर है हाशिम आमला, हाशिम आमला नाम सुने हैं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। और कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी। ए नौजवानों सुनो, उसके पास दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, इज्जत की कमी है नहीं है, दौलत का अंबार है, लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो। कलकत्ता में क्रिकेट मैच खेलने आया था, वो वनडे नहीं, 20 नहीं, टेस्ट मैच खेलने आया था। 4 दिन का मैच होता है टेस्ट मैच, 4 दिन 5 दिन खेलते रहता है, मैदान में दौड़ते रहता है। हाशिम आमला कलकत्ते के अंदर में रमजान के महीने में टेस्ट मैच खेला, पूरे दिन रोजा रखकर मैदान में क्रिकेट खेला, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं तोड़ा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ कि चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह काम छूटेगा हम छोड़ देंगे, लेकिन रोजा रखेंगे। और जब रोजा रखो तो कम से कम इससे दूर रहना, रोजा रमजान के महीने में कम से कम मोबाइल से दूर रहना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कम दूर रखना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत है, बातचीत करना, जहां तक हो सके इसको दिन भर बंद ही रखना तो बेहतर है। फेसबुक पर मत जाना, ये जहर है, ये तुम्हारे रोजे के सवाब को ये फेसबुक खा लेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रोजे के सवाब को खा लेगा फेसबुक। इसलिए मेरे बच्चों, बड़ा बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बख्शिश व निजात का महीना। इस महीने की इज्जत व एहतराम करना, इस महीने के इकराम करना, अल्लाह के आगे झोलियों को फैला देना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और साथ ही साथ मजबूरी में रोजा छोड़ने की इजाजत है। किसको रोजा छोड़ने की इजाजत है? अगर बीमार है, शदीद बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, एकदम शदीद बीमारी है, तब तो रोजा छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के रोजे रखने होंगे। जो कज़ा होगा रोजा उसको बाद में रखना होगा। हाँ, मुसाफिर है, मुसाफिर को भी इजाजत है, सफर कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, परेशानी है, पैदल चल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, तो ऐसी हालत में रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में कज़ा रख लेना है। औरत को इजाजत है कि अगर वो हैज में आ जाए तो औरत को इजाजत है कि इन दिनों के रोजे छोड़ दो, बाकी रोजे जितने मिले उतने रोजे रख लो। लेकिन कुर्बान जाओ, हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त आदमी है, अच्छा आदमी है, सेहतमंद आदमी है, अगर वो रोजा ना रखे तो कुर्बान जाओ, अल्लाह की निगाह में वो मुजरिम है। इंशाल्लाह रखोगे मेरे बच्चों? कितने बच्चे तैयार हैं? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मिंबर पर कदम रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? जोर से बोलो। दूसरे मिंबर पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, जीने पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। देखो सही लफ्ज जो है वो आमीन है। क्या है? आमीन, आमीन। हम लोग दुआ करते अमीन 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 अमीन, बोला भैया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मिंबर के जीने पर कदम रखते हुए आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया, आज आपने 3 मरतबा आमीन पढ़ी है, क्यों? क्या वजह है? सहाबा पूछते थे। तो अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों सुनो, जब मैं मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
आमीन। बद्दुआ जिब्राइल की हो, आमीन अल्लाह के रसूल की हो, बताओ वो दुआ रुक सकती है? अरे बोलो, दुआ रुक सकती है? और दूसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपका नाम सुना और दुरूद पाक ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। और तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया। मैंने कहा आमीन। मेरे बच्चों, ये बड़ा मुबारक महीना है। उलमा फरमाते हैं कि ये इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में मुसलमान मर जाए, मोमिन मर जाए, कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कब्र में सवाल जवाब ऐसे कहे बैठा बैठा, लगता है बाथरूम में बैठा है। ठीक है बैठे, वो देखो ठीक से बैठ जाओ। नहीं, परेशानी उस बच्चे के साथ में है। परेशानी ये है वो कि जींस पैंट पहना है, और जींस पैंट एक ऐसी पैंट है वो सही से बैठने नहीं देती। अब वो मौजू मेरा नहीं है, अब उधर हम जाना नहीं चाहते। एक लड़का को देखे, अब अभी फटल का जींस भी निकली है, अब इधर है कि नहीं है। एक लड़का को देखे, यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, और चुतरों में फटल। हम कहली बाबू कने पिनले से इतना फटावक फटी हुई पैंट कहे पहना? बोला स्टाइल है। हम बोले खोल दो, ये अलग स्टाइल हो जाएगा। इतनी फटी हुई पैंट पहने हो, खोलिए ना तो झमेले ना खत्म हो जाएगा। पहनने का क्या काम? मेरा मौजू वो नहीं है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करा पाया, वो हलाक हो गया। हमारा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। 80% नौजवान 20 साल, 18 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल का मेरा बच्चा नौजवान रोजा नहीं रखता है। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, रोजा कब रखेगा? अच्छा, एक नौजवान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा कि बाबू रोजा हो? बोला कि नहीं छीने। बोले तोर नाम की छू? बोले हमार नाम छा छेदीलाल। तो नाम कुछ नाम हो, रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत मजबूरी है। तुरा मजबूरी कब से भाग लू? मजबूरी तो औरतों है, मर्द थोड़े जी मजबूरी। अरे मजबूरी किसको होती है? अरे जोर से बोलो। इकरा का याद भागी। बोले नहीं आप नहीं समझिएगा। हम काहे नहीं समझेंगे, हम दुनिया को समझाते हैं और तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। काहे ने रोजा है? बोला हजरत जब असल बात है कि हम जिम खटते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। हम रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि बॉडी कहीं हिल ना जाए। हमने कहा कि अल्लाह जो बॉडी हिलाएगा। मरोगे नहीं? क्या पहलवान नहीं मरता है? अरे बोलो वही पहलवान मरता कि नहीं मरता है? बॉडी वाला मरता है कि नहीं मरता है? और बॉक्सर मरता है कि नहीं मरता है? WWE का जितना फाइटर है, क्या उसकी मौत नहीं होती है? ए नौजवानों सुनो, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बल्कि हिला हुआ बॉडी बन जाता है। बॉडी बनेगा, रोजा रख कर देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मेरे बच्चों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था। अल्लाह क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह कहता कि ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ। इसलिए मैंने रोजा रखा।
अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में अल्लाह ने रोजा को मुसल्लत कर दिया कि एक महीना दिन भर ना खाना में हाथ लगाओ ना पानी में या हाथ लगाओ, एकदम भूखा रहो। इससे पहले न पैगंबरों की उम्मत के ऊपर में रोजा फर्ज नहीं था, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कह दिया जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज था तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। तो पता चला कि रोजा शुरू से चला आ रहा। रोजा, अरे जोर से बोलो, हाँ ये रोजा जो है ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। मैं तो कहता हूं कि 30 रोजे हैं। अल्लाह अगर इसे 6 महीना भी रखता ना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह वाले रोजा रखते। और सुनो हमारे बुजुर्गान दीन, हाँ अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही रमजान का महीना आता था ना, अल्लाह पर क्या खुशियां होती थी उन लोगों को। दुआ करते थे या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना भेज, या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना आ जाए ताकि नफल पढ़ूं, फर्ज का सवाब मिले। एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब, एक नवाफिल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। नौजवानों कुर्बान जाओ, मेरे बच्चों चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन रोजा मत छोड़ना। हाँ इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। बगिया में कोयलिया भूरे भूरे, सुनेंगे भोजपुरी सुनेंगे? बगिया में कोयलिया, हाँ हाँ बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले, सूरज बोले, एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमीना के दुआरे नबी नबी, आमीना के दुआरे नबी नबी। इसमें शर्म की क्या बात है? हम कुरान शरीफ बचपन में नहीं पढ़े, मान गए नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, अब भी पढ़ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म की क्या बात है? नहीं पढ़ना शर्म की बात है, पढ़ना शर्म की बात नहीं है। ओ आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना गए और मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में एक मदरसा कायम किया। अब पढ़ने वाले कौन थे? बच्चे थे, अरे बच्चे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत खालिद थे, हजरत हमजा थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम मुसलमान होकर कुरान नहीं जानते हैं, शर्म इसमें है, पढ़ने में शर्म नहीं है। ये मदरसा यही पैगाम देता है कि मदरसे में आओ, 10 मिनट रोजाना 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट।
कै मिनट निकालना है? अरे बोलो भाई कितना निकालना है? 10 मिनट। 10 मिनट निकालो मेरे बच्चों, नौजवानों, 10 मिनट निकालो इंशाअल्लाह। रोजाना 10 से 15-20 मिनट निकालो। मदरसे में आकर बैठो, हजरत से बोलो कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ाइए। इंशाअल्लाह रोजाना अगर 10 मिनट टाइम दोगे ना, 6 महीने नहीं गुजरेंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। कुरान ऐसी किताब है जो इससे जुड़ गया, जो इससे मोहब्बत कर लेता है, ये कुरान फिर उसके सीने में उतरता चला जाता है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उम्र होगी उसकी, क्या उम्र उनकी होगी। और नौजवानों, मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। एक बच्चा 11 साल की उम्र, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। कितने दिन में? अरे जोर से बोलो, कितने दिन में? 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते चलाते ये कुरान कब नाजिल हुआ, ये कुरान कब उतरा है। और कुर्बान जाओ, अरसा तो काफी लगे, 23 साल का कमोबेश अरसा लगे हैं कुरान को, पूरे कुरान को नाजिल होने में। लेकिन ये कुरान नाजिल हुआ कब, ये कुरान आया कब, ये कुरान उतरा कब? अल्लाह के कुरान से पूछो। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का महीना आ रहा है, पहला रोजा 2 तारीख, पहला रोजा, अरे जोर से बोलो, 2 तारीख को पहला रोजा। ईद कब है? 31 तारीख को, यानी मार्चे में समझ जाए। कितना आदमी का बस चले तो 31 मार्च नहीं, 30 मार्च को चांद निकाल देगा ईद को। रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, चिंता नहीं है, लेकिन ईद 1 दिन पहले बह जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, बड़ा मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ये रमजान का महीना आ रहा है। इस महीने को हाथ से जाने मत देना। इसका मतलब हाथ से जाने मत देना, पकड़ना है। अरे बोलो ना भाई, महीना को पकड़ना नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनके बरकतों को समेट लेना है, अपने दामन में, अपने नामे आमाल में समेट लेना है, ताकि पता नहीं आने वाला साल रमजान का जब आएगा 2026 में, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? आने वाला 2026 का रमजान का महीना पता नहीं हमें मिले या ना मिले। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान मुबारक का मुबारक महीना है। 13वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई माँ का लख्त जिगर बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजों में से एक दरवाजा है। उस माँ बाप के लिए नौजवानों 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के साथ आप जैसा सलूक करोगे, तेरी औलाद तेरे साथ वैसा सलूक करेगी। आज मोहम्मद शरीफ साहब, हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब, हामिल कुरान कारी जनाब शरीफ साहब दामद बरकातहुम, ओ माशाअल्लाह 13वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, इल्म में, इज्जत में, ओहदे में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हजरत के मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे जोर से बोलो। 13 होलो। कुरान में सजदे कितने हैं बेटो? 14। और एक आदमी लास्ट होगा, ये लास्ट होगा इंशाल्लाह। 14वें नंबर पे एक आदमी और एक बच्चे का खर्च उठाने वाला तैयार हो जाओ। हालांकि मजमा, मेरा भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते रसूल। ये हमारे भाई आ गए माशाल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद अफसर। माशाल्लाह।
जनाब भाई मोहम्मद अफसर आलम, अल्लाह एक बच्चे का खर्चा अफसर भाई ने दिया है, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह अफसर भाई के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत। तौसीफ वकील साहब ने भी दिया है। ए तौसीफ वकील साहब महेंद्रपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 15 हो गए, हमको 14 चाहिए था, ये 15 हो गए, फिर 20 पुराना होगा, फिर 20 पुराना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए नौजवान उठ रहा है, अच्छा उठ नहीं रहा होगा, वो उठना चाह रहा था, बोला बाप खतरा जी बैठा। माशाअल्लाह 15 हो गए। अल्लाह अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले था। अल्लाह सबकी उम्र में, तिजारत में, कारोबार में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अजय 15 आदमी हो गए माशाअल्लाह। और एक गुजारिश करेंगे, ये 15 लोगों ने नाम लिखाया है, एक गुजारिश है, देखो आपने ये कर्जा अल्लाह को दिया, हमको नहीं दिया, मदरसे को नहीं दिया, ये कर्जा आपने किसको दिया है? मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कुरान है। अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कर्जा लेकर क्या करेगा? अल्लाह को किसी कमी है? अरे बोलो भाई, अल्लाह कर्जा फिर मांग कह रहा, अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह खाने से पाक, बच्चे से पाक, बीवी से पाक, घर से, अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह किसके लिए कर्जा मांग रहा है? इन बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। और कुर्बान जाओ कि मेरे रास्ते में कोई है खर्च करने वाला जो मुझे कर्जा हसना दे दे, फिर उस कर्जा को हम पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह वापस करेगा। हाँ मोहम्मद सनवर साहब माशाअल्लाह 16वें नंबर पे मोहम्मद सनवर साहब ने अपना नाम पेश किया। तो इसलिए जो लोग नाम लिखाए हैं, मैं यही कहूंगा हजरत को आपको टोकने की जरूरत ना पड़े, मदरसे वाले को फोन करने की जरूरत ना पड़े। जलसा जैसे ही खत्म होगा, घर में अगर अलमारी में है तो चाबी पहली फुर्सत में लेना है, अलमारी खोल के पैसा लाके पहुंचा देना। ये अल्लाह का कर्जा है ना भाई। मान गए हम कर्जा रखकर मर गए, वहां कैसे देखो कर्जा ले? ना वहां सोना है, ना चांदी है, ना धान है, ना गेहूं है, ना आटा है, ना पैसा है, ना टाका है, वहां कुछ है? अरे बोलो भाई वहां कुछ है? तो इसलिए मुसलमानों, मेरे भाइयों, ये आपने कर्जा अल्लाह को दिया है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा ये कर्जा हम वापस करेंगे, लेकिन पहाड़ बनाएंगे। पहाड़ बनाकर मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि एक नेकी का बदला 10 है, मेरे यहाँ 10 है। हदीसों के अंदर में आता है कि जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। सोचो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए लोग जो दिए हैं, तो सोचो 1 रुपया के बदला में 7 लाख मिलेगा, तो 10,000 5,000 के बदले में अल्लाह कितने लाख करोड़ रुपया देगा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। 16 हो गए, 4 और आ जाइए, 20 हो जाएंगे, अदद अच्छा रहेगा। बस 17वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाइए, बस 5 मिनट का टाइम रह गया। ए माशाअल्लाह, शमशाद बाबू, ए धनसार का नौजवान है शमशाद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, कमाई में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। 17 हो गए, 3 कम रह गए। ए नौजवान, पूरा ना कर दो। इस वक्त आपके जलसे को पूरी दुनिया देख रही है। ये जब अभी जितने भी मीडिया वाले बैठे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, यूरोप के लोग, सऊदी के लोग, अफ्रीका के लोग, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के लोग, सारे लोग देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को। कुर्बान जाओ, 3 आदमी और कोई तैयार हो जाओ, अपनी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। है शमशाद जैसा कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, 3 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई? है? अच्छा, इस सौदे को सस्ता करो, कम से कम 5 आदमी जुड़ो, कम से कम एक बच्चे का 1 महीने का खर्च 500 रुपया है, 2 महीने का खर्च 1000 रुपया, 3 महीने का खर्च 1500 रुपया, 4 महीने का खर्च 2000।
है कितने महीने का खर्च देने वाले हैं? कम से कम एक महीने का खर्च 500 रुपया, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा, देखो नगद कैश है, नगद दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे छौन फोन पे कर दो, फोन पे नहीं छन कोई टेंशन नहीं जी, गूगल पे जी गूगल पे कर दो। ए पहला नौजवान माशाल्लाह, ये देखिए दो आदमी हो गए, दो आदमी हो गए, एक नौजवान और पैसा निकाला माशाल्लाह। आओ कुरान की मोहब्बत में आ जाओ इंशाल्लाह, आ जाओ, ये मेहमान रसूल हैं, पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे इंशाल्लाह, इनकी मोहब्बत में आ जाओ इंशाल्लाह। 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। कोई भूख लगेगी होटल में बैठोगे, ओ खाना खाकर चाय पीकर गुटखा खाकर थूक दोगे, कसम खुदा की आज ये पैसा दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाल्लाह एक बच्चा और आया, और कोई मेरा भाई है, क्या नाम बाबू? हाँ हुमायूं आलम, माशाल्लाह एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, 1500 रुपए वाले आ जाओ। ए बाबू ए बच्चा सब चादर रुमाल लेके खड़े हो जाइए, जिसको 100-200 देना है चादर रुमाल में डाल दिए, 10, 20, 1 रुपया भी होगा चादर रुमाल में डाल दिएगा। जो 1500, 2000 देना चाहते हैं यहाँ कर दीजिए इंशाल्लाह। आ जाइए हबीब साहब कठवा माशाल्लाह, आ जाओ भाई आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ मुसलमान। एक भाई इधर भी आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल फरमाए माशाल्लाह। जो देने वाला देगा, जो देने वाला है देगा मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ओ जनाब भाई मोहम्मद इसराइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, ये 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमान, कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, आपके पॉकेट में जो है जितना है दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कंजूस की मजहब इस्लाम में कोई कंजूसी की कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दिल खोलकर, एक भाई मेरे और आए, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए माशाअल्लाह। नाम सैयाद साहब माशाअल्लाह, मोहम्मद सैयाद भाई अपने माँ बाप के नाम पर दिए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलामत फरमाए। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा इंशाल्लाह। कितने लोग और कितने लोग करना चाहते हैं इंशाल्लाह? फोन पे करना चाहते हो, गूगल पे करना चाहते हो, स्कैनर मौजूद है, आ जाओ आ जाओ नौजवानों। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पॉकेट में है, अगर नकद में है कैश में है दे दीजिए, नहीं है मोबाइल में पैसा है तो स्कैनर मौजूद है। महफूज साहब अपने वालिदैन के नाम से माशाल्लाह, महफूज साहब अपने वालिदैन के नाम पर मरहूम, अल्लाह उनके वालिद को, अल्लाह उनके वालिद के कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे, रोशन कर दे, अल्लाह उनके वालिद को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और मेरा कोई भाई है, जल्दी करो भाई जल्दी करो भाई, जाने का फिजा मत बनाइए, आप लोग बैठिए, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, दुआ करके जाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर को आपको सुननी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आजा बाबू आजा आजा, जल्दी करो माशाल्लाह जल्दी करो। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, जिससे जो बन पड़े उन चादर रुमाल के अंदर में डाल दिए। बहुत बड़े शायर उस्ताद शोरा जनाब मौलाना सरफराज सुंबुल साहब दामद बरकात हम स्टेज पर बैठे हुए हैं, और उनकी नातो मनकबत होगी माशाल्लाह। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे दुआ करके जाएंगे माशाल्लाह। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं मेरे भाई, जहां तक हो सके दिल खोलकर चादर रुमाल के अंदर में ताउन करें, अल्लाह आपके भी देने को कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। कलीम साहब लिखिए, कलीम 1000 रुपये माशाल्लाह। क्या नाम भाई? माशाल्लाह।